जब भी खाना पैक करना होता है तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? बिल्कुल सही सोचा आपने, एल्यूमिनियम फॉइल। मेरे दिमाग में भी एल्यूमिनियम फॉइल ही आया और आज हम बात भी एल्यूमिनियम फॉइल के बारे में ही करने जा रहे हैं। अभी एल्यूमिनियम फॉइल है ही इतनी बढ़िया चीज़, इतनी आसानी से फोल्ड हो जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल है, खाना उसमें रखते हैं तो गर्म रहता है और इसीलिए हम लोग उसे बिना ज़्यादा सोचे समझे जब भी पैकिंग करना होता है खाने का तब हम यूज़ कर लेते हैं। पर अगर मैं आपको कहूँ कि एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करना अगर हम लोगों को अच्छी तरह से नहीं आता और हम लोग कुछ पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते तो ये एल्यूमिनियम फॉइल हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। बिलीव करना मुश्किल लग रहा है, राइट? एल्यूमिनियम इज़ वन ऑफ द डेंजरस मेटल फॉर स्टोरिंग फूड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अगर हम खट्टी चीज़ें, बहुत ही स्पाइसी चीज़ें, बहुत ही गर्म चीज़ें एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं तो वो एल्यूमिनियम फॉइल हमारे लिए नुकसान साबित हो सकता है। खट्टी चीज़ें एसिडिक होती है और इसीलिए वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके वो खाने को अनफिट बना देती है और वो खाना हम जब खाते हैं तो वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होता। सेकेंड चीज़, अगर हम बहुत ही गर्म खाना एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हैं तो वो गरम खाना जो है उसकी वजह से एल्यूमिनियम लीचिंग होता है और एल्यूमिनियम का जो कंटेंट है वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है। दही भी खट्टा होता है, उसे भी एल्यूमिनियम फॉइल में पैक नहीं करना चाहिए। तो अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ ना करें तो किसका यूज़ करें? हो सकता है तो कांच की बॉटल का इस्तेमाल करें। ग्लास की बॉटल जो है वो नॉन रिएक्टिव होती है, फूड के साथ वो रिएक्ट नहीं होती है। ग्लास की बॉटल बेस्ट है। शायद ग्लास की बॉटल ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं हो तो आप फूड ग्रेड प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक ऐसा वैसा यूज़ नहीं करना चाहिए, इट शुड बी गुड क्वालिटी प्लास्टिक। मेटल का यूज़ भी गलती से ना करें क्योंकि मेटल भी कई बार ऐसा होता है कि वो खट्टी चीज़ों के साथ रिएक्ट कर देता है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने एक चीज़ सुनी है कि एल्यूमिनियम फॉइल जब हम खाना पैक करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी साइड जो है हम फूड पैक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे भी फ़र्क पड़ता है कि खाना जो है वो हमारा सेफ़ रहेगा कि नहीं रहेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर एक साइड इस तरह का डल होता है और दूसरी साइड शाइनी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एल्यूमिनियम फॉइल को बिल्कुल यूज़ नहीं करें, बट एल्यूमिनियम फॉइल को जब हम यूज़ करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत गर्म चीज़ें, बहुत स्पाइसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें उसमें पैक ना करें, क्योंकि अगर आप ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एल्यूमिनियम कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा। इवन WHO के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम कंटेंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ पहले से हमारे पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग कभी यूज़ नहीं करते थे। एल्यूमिनियम फॉइल के बदले में उस समय पर क्या यूज़ होता था? मसलिन क्लॉथ। उससे भी खाना जो है वो सॉफ्ट रहता है, मॉइस्चर जो है वो पूरी तरह से मसलिन क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इट इज़ सेफ फॉर आवर बॉडी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कन्वीनियंस के नाम पर हम कितनों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, खासकर बच्चों की, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में मैंने देखा है कि हमेशा खाना एल्यूमिनियम फॉइल में रैप होके आता है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? क्या काम की लगी? काम की लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना।